नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और खबरों की शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ जो कि विधानसभा के मानसून सत्र से जुड़ी है। तो आज विधानसभा का मानसून सत्र जिसकी शुरुआत हो रही है 11 बजे से इसकी शुरुआत होगी। सदन की कार्यवाही का जो तय वक्त है वो 11 बजे का रखा गया है। नेताओं का विधानसभा पहुंचना शुरू हो गया है जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। तो विधानसभा का मानसून सत्र बहुत ही अहम ये सत्र है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो विपक्ष के सवालों को सत्ता पक्ष जो है विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे और विपक्ष के साथ पूरी ऐसी फहरिस्त है जिसमें वो सत्ता पक्ष से कई सवाल पूछेगी। तो सदन की कार्यवाही 11 बजे का वक्त है, तय की गई है। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी और विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन आज आगाज और 11 बजे इसकी कार्यवाही शुरू। ऐसे में तमाम जो विधायक हैं वो विधानसभा पहुंच रहे हैं। नेताओं का विधानसभा पहुंचना शुरू हो गया है। ये तस्वीरें आप देखें, इन तस्वीरों में ये जो गाड़ियों के काफिले को आप देख रहे हैं एक के बाद एक, इनमें वो नेता शामिल हैं जो मानसून सत्र के आगाज में आज पहले दिन में शामिल होने जा रहे हैं। 11 बजे सदन की कार्यवाही का वक्त जो है वो तय किया गया है। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी और इससे पहले बीजेपी ने अपने विधायक दल की एक बैठक भी की है। जितने भी विधायक हैं उनके साथ एक बैठक की है। जाहिर सी बात है कि एक रणनीति जो है वो बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है ताकि सत्ता पक्ष को घेरा जा सके। वैसे में सत्ता पक्ष किस तरह से सवालों का जवाब देगा, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी होगा, इसकी बाकायदा रणनीति बनाई गई है। वहीं सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं है। आपको बता दें कि मानसून सत्र के आगाज से पहले ही सत्ता पक्ष ने भी अपने तमाम विधायकों के साथ जो है इस पर बैठक भी की है, बातचीत भी की है। और आइए सीधा रुक करें बसंत पांडे की ओर। हमारे संवाददाता जुड़े हैं हमारे साथ में। बसंत पांडे की ओर रुक कर रहे हैं और ताजा जानकारी, ताजा हाल वहां का जानते हैं। बसंत, आप वहां पर मौजूद हैं। एक एक कर अब विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 11 बजे का तय समय सदन की कार्यवाही शुरू होगी, क्या कुछ खास वहां से? आपको आवाज मिल पा रही है? हम बसंत, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं और लगातार हम जानकारी इनसे ले रहे हैं और किस तरह से सदन की कार्यवाही जो है वहां शुरू होने से पहले क्या कुछ वहां हलचल चल रही है, कौन कौन लोग अभी तक पहुंच चुके हैं, सदन में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष के सवालों के जवाब देगा और विपक्ष किन किन सवालों को लेकर बैठा है, कौन सी ऐसी फहरिस्त है जिसमें सत्ता पक्ष को घेरेगा। बसंत, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। एक बार फिर से हम बसंत की ओर रुख कर रहे हैं। बसंत हमारे साथ बने हुए हैं, ताजा अपडेट वो हमें देंगे। फिलहाल एक बार ताजा अपडेट हम आपको और बता दें इससे पहले, विधानसभा का सत्र जो है वो इसका जो आगाज है वो आज हो गया है और बहुत ही खास ये सत्र है। पहला दिन मानसून सत्र का, विधानसभा सत्र का आज पहला दिन, इसका आगाज सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हो जाएगी। बसंत, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? तो वहां के ताजा हालात बताएं। एक एक कर विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 11 बजे का वक्त है सदन की कार्यवाही शुरू होने का, क्या कुछ अपडेट्स वहां से? सत्र का जो है पहला दिन है और 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। सदन की कार्रवाई के पहले दिन जो प्रमुख दिवंगत है उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद 4 विधेयक है जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे। राजस्थान पर्यटन व्यवसाय संशोधन बिल 2021, राजस्थान माल सेवा कर संशोधन जो बिल है 2021 वो सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ साथ राजस्थान राज्य पथ परिवहन जो बिल है 2021 वो सदन के पटल पर रखा जाएगा। राजस्थान विधिया द्वितीय संशोधन बिल जो सदन के पटल पर रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले 10 बजे जो है बीजेपी की जो है विधायक दल की बैठक है जो 9 लॉबी पक्ष में रखी गई है। जो प्रदेश प्रभारी हैं बीजेपी के अरुण सिंह, वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक हालांकि अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। बैठक में हालांकि विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि जिस तरह बीजेपी के जो विधायक है यहाँ से अंदर पहुंचे, उन्होंने कई तरह के आरोप सत्ता पक्ष में लगाए हैं, चाहे वो किसानों की कर्ज माफी का हो, साथ साथ बढ़ते जो है अपराधों का मामला हो, साथ ही साथ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है बीजेपी की बैठक रखी गई है और 11 बजे निश्चित तौर पर, पहला दिन है आज, तो निश्चित तौर पर हंगामा साफ तौर पर देखने को मिलेगा। रणनीति यहाँ बीजेपी की ओर से बनाई जा रही है। हालांकि जिस तरह मुख्य सचेतक महेश जोशी अभी जो विधानसभा के अंदर गए, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि खुद बीजेपी के गुट बने हुए हैं। लगातार जो है लेटर बम सामने को देखने को मिल रहा है। बीजेपी में कहीं ना कहीं सुरंग लगातार गुटबाजी की बढ़ती जा रही है। सबसे पहले बीजेपी को अपने अंदर गुटबाजी खत्म करें, उसके बाद सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए। निश्चित तौर पर दोनों ही
जो सत्ता पक्ष है विपक्ष है वो पूरी तरह से तैयार है। अब 11 बजे इस तरह सदन की कार्रवाई शुरू होगी, 4 बिलों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। उसके बाद निश्चित तौर पर विपक्ष की ओर से कहीं ना कहीं कांग्रेस पर सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए हंगामा यहाँ देखने को मिल सकता है। जी, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी हो सकता है वसंत? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह राजेंद्र राठौड़ जो कि उप नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि पूरी तरह से जो है कांग्रेस राजस्थान में फैल हो चुकी है। किसानों की कर्ज माफी की बात की गई थी, लेकिन अब जो प्रदेश के किसान हैं वो अपनी जमीनें बेचने को पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। कानून और अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो अपराध है उन पर कमी नहीं आई है। अपराधों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो पानी है, पानी के बिल में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन जनता को जो है पानी नहीं मिल रहा है। तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति जो है बीजेपी की ओर से बनाई जा रही है। 11 बजे जिस तरह जो सदन की कार्रवाई शुरू होगी, निश्चित तौर पर एक हंगामा विपक्ष की ओर से साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं जिस तरह बीजेपी पूरी तरह से तैयार है सरकार सत्ता पक्ष को घेरने को लेकर, वहीं मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा हमारे पास भी कई तरह के मुद्दे हैं जिनको लेकर हम विपक्ष का जवाब देंगे। जाहिर तौर पर वसंत, ये तो अक्सर हमने देखा है जब भी किसी सत्र की शुरुआत होती है, सवालों के जवाब देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं वसंत, जब भी किसी सत्र की शुरुआत होती है इस तरह की तैयारी जो है सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों जो है बनाकर मिलते हैं और उस पर बातचीत करते हैं। लेकिन वो बातचीत वो हेल्दी टॉक हो, ये भी बहुत जरूरी है। आप वहां पर मौजूद हैं, जैसे मैंने इससे पहले भी पूछा, विधायकों के आने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। कौन कौन इस वक्त तक पहुंच गया है? देखिए, हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जो हैं वो बीजेपी की जब नवलोबी बैठक होगी उसको लेकर यहाँ विधानसभा सदन में पहुंच चुके हैं। गुलाब चंद कटारिया जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है वो यहाँ पहुंच चुके हैं, और सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी भी हालांकि विधानसभा की कार्रवाई जिस तरह 11 बजे शुरू होगी वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ हनुमानगढ़ के विधायक हैं जो कि पोस्टर लेकर जो है सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए जो है विधानसभा के अंदर पहुंचे। उन्होंने कहा किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे और किसानों की समस्याओं को आज जो है सत्ता सदन में रखा जाएगा और सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। क्योंकि आज जो कि विपक्ष की जो है नौलोबी में बैठक है, निश्चित तौर पर तमाम मुद्दे होंगे राजस्थान को जिनको लेकर एक रणनीति बनाई जाएगी और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जाएगी। अलग अलग एजेंडे हर विधानसभा क्षेत्र के यहाँ तैयार किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्रों के जो विधायक है वो भी जो कि अरुण सिंह जो कि बीजेपी के प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी है, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी की जो बैठक होगी उसमें कई तरह के जो है मुद्दे तैयार किए जाएंगे। उन मुद्दों के साथ ही सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश यहाँ की जाएगी। बिल्कुल, तो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अब देखना यह होगा कि सत्ता पक्ष किस तरह से जवाब देगा। वसंत, जैसे अभी हमने जिक्र किया, बीजेपी ने तो अपने विधायकों के साथ में बैठक की बात कर ली है, वहां पर किस तरह से घेरे सत्ता पक्ष को उसकी रणनीति तैयार भी होगी और इससे पहले भी कई बातें हुई होंगी। लेकिन अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस ने भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत की है, आपस में अपने विधायकों के साथ में बैठकें की हैं और फिर आगे की रणनीति तैयार की है। यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ऐसे में तैयार हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने कई खास जगह मुलाकात की है, जैसे स्पीकर से भी मुलाकात हुई है, इस तरह की खबरें सामने आई हैं। क्या कुछ अपडेट्स आपके पास मिल पाएगा इस खबर पर? देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि जब विधानसभा की सदन की कार्रवाई शुरू होती है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, वो पूरी रणनीति के साथ सदन के में अपना पक्ष रखता है। तो निश्चित तौर पर चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, वो पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह बीजेपी के उप नेता प्रतिपक्ष जो है राजेंद्र राठौड़ जो कह रहे हैं कि हम पूरी रणनीति के साथ उतरेंगे और सत्ता पक्ष को घेरेंगे, वहीं जिस तरह सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी जब मीडिया से बातचीत करते हुए अंदर गए, उन्होंने कहा हमारे पास भी कई तरह के मुद्दे हैं जिसमें हम जो है विपक्ष को पूरी तरह से जवाब देंगे। बिल्कुल जवाब देंगे, और जवाब से विपक्ष कितना संतुष्ट होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। वसंत, जवाब तो दिया जाएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए और अपडेट्स लेंगे आपसे। इसी वक्त बड़ी खबर